हमारा समाज। मैं अपने समाज के बारे में कुछ बात बोलना चाहता हूँ। अब कमाल का समाज है हमारा, बहुत ही कमाल का समाज है। इस समाज के बारे में मैं कसम से सोचता हूँ ना, मुझे बहुत अलग लगता है, बहुत ही अलग लगता है। कॉमन सेंस, कॉमन वाली बात है, मतलब सब समझदार बनते हैं यहाँ पर समझदारी किसी में नहीं है। मेरे को लगता है कि सबसे बड़े गंवार है। अब आप बोलोगे गंवार, गंवार कैसे बोल रहे हो वर्मा भाई? मैं बताता हूँ गंवार कैसे बोल रहे हो। एक लड़की कलकत्ता में, बिहार में या फिर राजस्थान में जींस पहन ले और एक टॉप डाल ले, ये कितनी गंदी लड़की है यार। ये तो पूरी गिरी हुई लड़की है। ऐसी लड़कियों को तो रेप होता है। इनके जैसी लड़कियों का रेप होता, फिर कहते हैं कि रेप हो रहा है। मतलब उसने जींस पहन ली और टॉप डाल लिया तो उसका रेप होना चाहिए। ये सोच देखो हमारी। हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए यार, क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जीन्स पहना है उसने, रेप तो होना चाहिए। अगर वो जीन्स पहने कि उसका रेप होगा, ये कहते हो ना आप लोग, होगा। तो जो ये जो फिल्मों में सोनाक्षी सिन्हा या फिर तुम्हारा कैटरीना कैफ या फिर दीपिका या फिर कृति सनान, मतलब ये लोग जो जीन्स पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, कट वाला टॉप पहनते हैं, तो इन लोगों को देखते हैं तो ये क्या साड़ी वाड़ी पहन के आती हैं क्या? शायद तुम्हें साड़ी वाड़ी पहन के दिखती हैं, है? मतलब साड़ी वाड़ी पहन कर बकायदा सिंदूर या जो भी सिंदूर नहीं लगाना, तो घूंघट करके आती है ना? जब मूवी चलती है तो उनको देखते हैं कि हाँ भाई घूंघट करके आई है, कितनी संस्कारी लड़की की पिक्चर देखने आए हैं। यही कहते हो ना, है? तो मैं किसी लड़की पर या किसी एक्ट्रेस पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, मैं अपने समाज की सोच पर उंगली उठा रहा हूँ। मैं सोच पर इसलिए उंगली उठा रहा हूँ कि दूसरे की बहन बेटी जींस पे जा रही है, वाह क्या कमाल लग रही है। अपनी बहन अगर जींस पहन ले तो ये तो गंदी है, इसको बाहर की हवा लग गई, ये उड़ रही है, इसको हमारे घर की इज्जत का ख्याल नहीं है। इसने शॉर्ट ड्रेस पहन लिया, अरे माँ बाप की इज्जत के बारे में तो सोच ले, कम से कम इज्जत उछालेगी। ये होता है। हाँ, रेप हो जाना चाहिए, सही बात है। किसका रेप हो जाना चाहिए बताओगे जरा? उसका रेप हो जाना चाहिए जो एक गांव में रहती है। उसने बेचारी ने लोगों को देखकर या फिर और लड़कियों को देखकर, कॉलेज में जा रही है, जिस हिसाब से जनरेशन चेंज हो रही है, उसको देखकर उसने जींस डाल लिया, पूरा बदन ढका हुआ है, जींस और टॉप पहन लिया, तो उसका रेप हो जाना चाहिए। और जो बॉलीवुड में एक्टर्स हैं, वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर भी वो बना रही है, तो इसके ऊपर का भी बैन। अगर सच्चे ही मर्द हो ना, अपने घर में जो ऐसा बोलते हो कि लड़कियां जींस या वन पीस या टॉप कुछ ऐसे कपड़े डालती हैं, इससे रेप होता है, तो एक मर्दों वाले काम करो फिर। समाज हो ना, समाज की मेरी बात सुनो। जो जितने भी समाज में ऐसा लोग सोचते हैं, मैं उनके लिए बात बोल रहा हूँ। मैं सोचकर, मैं कोई लिख कर बात नहीं बोलता, जो मन में चलती है वो बोलता हूँ, जो देखता हूँ। एक काम करना, बहिष्कार कर दो सारी पिक्चरों का, जो ऐसी मूवी आती है, ऐसी जो भी मूवी आती है बहिष्कार कर दो, मत देखने दो किसी को। कर सकते हो, है हिम्मत, बस अपने घर में ही जोर दिखा सकते हो, कर लो ना। नहीं, जींस, टॉप, वन पीस या फिर ये कपड़े दोस्त नहीं देते, ये कपड़ों से रेप नहीं होता। मैं प्रैक्टिकली मैं ऐसी बात बता रहा हूं कि तुम सुनोगे, लॉजिकल बात है, पॉइंट नोट करना बस। ये कपड़ों से रेप नहीं होते। ये जो रेप होते हैं, मैं बताता हूं कैसे होते हैं। ये तो दिन रात लड़के मोबाइल पर लगे रहते हैं। कुछ बड़े बूढ़े अगर मेरी वीडियो देखें, उनसे बोल रहा हूँ, जो आपके बच्चे, आपके बेटे, आपके पुत्र जो आपके फ़ोन पर लगे रहते हैं, आपको पता है उस फ़ोन में क्या देखते हैं और क्या करते हैं? हैं? बहुत सारी गंदी चीज़ें आती हैं यहाँ पर, जो वो देखते हैं, बहुत सारी गंदी चीज़ें आती हैं। इसके हिसाब से दिमाग में एक चीज़ बनी हुई है कि ये देखने के बाद अब करना है, रेप करना है। बहुत डिटेल में बोल रहा हूँ मैं, रीज़न दे रहा हूँ रेप होते क्यों है। बॉलीवुड में देखा, कोई मूवी देख ली, ये हीरोइन अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है यार, ये वो, उसके बारे में गंदा सोचा, किसी लड़की की पसंद कर दिया,
या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसके संग फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया। ये सामाजिक सोच है, इस पर कोई नजर नहीं डालना चाहता। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये चीजें कर रहे हो, उन्हें खुद ही नहीं पता मैं क्या सोच कर रहा हूं, बट हाँ कर रहे हैं। उनका दिमाग सिर्फ इतना है, मूवी देखी, अब मेरा मन कर रहा है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा हूँ। ये गंदी सोच है, ये सुना है मैंने, इसी बात पर मेरा खून खौलता है और मैं यही चीज बदलना चाहता हूँ। भाई तुम्हारे शौक, तुम्हारी चीजें, तुम गंदी चीजें देख रहे हो, तो शिकार की हुई और लड़की क्यों बने? क्यों बनेगी कोई और लड़की? है, एक मर्द को एक औरत रात को 10-15 मिनट, आधे पौने घंटे लेट हो जाए, एक कम, जैसे अभी शादी हुई है उसकी, 1-1.5 साल हुआ, बाहर गई है, लेट हो जाए थोड़ा सा, तो बोलते हैं कहाँ थी, 100 तरह की बातें, सवाल जवाब, उसको जवाब देना पड़ेगा। और जब मर्द लेट होता है, कोई सवाल जवाब नहीं, बाहर काम था, काम थोड़ा ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया, बस बैठ गया अंदर, कपड़े उतार आराम से टीवी के आगे बैठ गया, रिमोट ले लिया हाथ में। वो बेचारी किचन में, क्या लाऊं, खाने में क्या खाओगे, उसी टाइम जिस टाइम आया है, और बाबूजी ऑर्डर दे रहे हैं अपने। और औरत अगर लेट हो जाए तो उस पर 10 तरह के सवाल जवाब, और किस तरीके से उसे देखेंगे। आजकल हमारे समाज में पता है क्या हो रहा है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। जैसे कुछ मिडिल क्लास लोग हैं जो नौकरानी नहीं रख पाते, काम वाली नहीं रख पाते, तो वो क्या करते हैं, जब उनका बेटा जवान हो जाता है तो अगर उनके घर में काम वाली की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो शादी की तरफ भागते हैं, वो शादी करते हैं। तो जो लड़की आएगी ना, उसे काम वाली बाई समझ कर काम होगा। शादी शादी समझ कर नहीं करते, काम वाली मतलब घर का काम करेगी, वो घर को संभालेगी, घर की छोटी मोटी बर्तन वर्तन मांजना माँ नहीं कर पाएगी, माँ को नहीं करने देंगे, वो करेगी। और उसको उसके बट का सुख भी नहीं दे सकते, उसकी फीलिंग भी नहीं समझ सकते उस लड़की को। और कुछ माँ बाप तो बड़े समझदार हैं, उनकी तो बात ही अलग करता हूँ। वैसे मैं किसी माँ बाप के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, पर कुछ 100 में से 10% की बात करता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। माँ बाप कभी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं होते, बट हाँ, अपने बच्चों के लिए गलत नहीं होते, दूसरे के बच्चों के लिए पूरे गलत होते हैं। मेरे माँ बाप मेरे लिए गलत नहीं है, एक छोटी सी बात करता हूँ, बट मेरे माँ बाप गारंटी नहीं देता कि दूसरे के लिए भी गलत गलत ना हो, दूसरे के लिए डिसीजन सही ना ले, या ले, मैं ये नहीं कह सकता। तो वो क्या करते हैं, वो ये बोलते हैं कि अब मेरा ये लड़का ना, जैसे उनका लड़का बिगड़ जाता है, थोड़ा सा गलत संगत में पड़ जाता है, इधर उधर घूमता है, तो वो सोचते हैं अब करना क्या है। अब करना ये है कि लड़के की शादी कर दो। आसपास के लोग कहते हैं कि बेटे की शादी कर दो, अब बेटा तुम्हारा जो आवारागर्दी करता है सब खत्म हो जाएगा, वो आएगी ना बहू, सब सुधर जाएगा। जैसे वो बहू नहीं, टीचर है, उसको सुधारने आ रही है, बहू आएगी तो सब सुधर जाएगा। मतलब उन्होंने पैदा किया, उस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, उसको पैदा करने के बाद इतना बड़ा किया, वो सुधार नहीं पाए, वो लड़की बाहर से आएगी सुधारने के लिए, और उसको सुधारने के लिए ला रहे हैं, उसके बाप से दहेज मांग रहे हैं, इतना सारा दहेज, इतना सारा दहेज। ये बात बोलूंगा, मैं पूरी बात बता के चल रहा हूँ। दहेज मांगते हैं, दहेज मांगने के बाद मर्द, औरत दहेज देने के बाद भी, मैं कह रहा हूँ, लाचार होती है, उसकी कहीं नहीं चलती। बट आदमी दहेज लेने के बाद भी बिल्कुल टशन में रहता है, दहेज के बेड पर ऐसे चौड़े में सोएगा और टीवी दहेज की ऐसे देखेगा जैसे बहुत बड़ा किला फतह करके आया है। ये बहुत बड़ी लॉजिकल बात है, सब समझते ही नहीं है, सब जानना नहीं चाहते। समझते सब है, जब जानना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, चिढ़ लगती है सबको। कड़वी, कड़वी दवाई फायदा बहुत करती है, तो मैं कड़वा बोलता हूँ। अच्छा, फिर अब मैं बात करता हूँ उस लड़की की। जैसे अब उस लड़की की क्या गलती है यहाँ पर, अब मुझे ये बता दो। अब मैंने इतनी सारी बातें बताई, इन सारी बातों में सिर्फ लड़की की बात बता रहा हूँ, मैं लड़की की कमजोरी भी बता रहा हूँ और लड़के की भी बात बता रहा हूँ, अच्छे लड़के की भी बात बताई। इसमें हर जगह पिसते सिर्फ लड़की है। हाँ, मैं मानता हूँ कि 100 में से 10%, 15% लड़कियाँ ऐसी होती है जिनकी वजह से लड़के भी हर्ट हो जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट 85 और 90% लड़कियाँ गलत नहीं होती, बिल्कुल गलत नहीं होती, उनको गलत बना दिया जाता है। कुछ लड़कियों को तो गलत इसलिए बना दिया जाता है कि किसी से सुनी सुनाई में किसी से सुन ली ये बात, तो उस लड़की को गलत बनाने, मतलब उसने बोला तुम्हारी वाइफ ऐसी है, या तुम्हारी फ्रेंड ऐसी है, या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी है, भैया वो ऐसी ही है। मतलब अपना दिमाग गया तेल लेने, जज कर दिया उसके दिमाग से, खुद का दिमाग लगाते ही नहीं है। क्यों लगाएंगे भैया, खुद के दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है ना। खुद का दिमाग नहीं लगाना, खुद के दिमाग में भरा हुआ भूसा, क्यों सुनेंगे अपनी अपने दिल की बात।
रिलेशनशिप उसके कहने पे चला रहे हैं जो उसको दिमाग दे रहा है। तो मेरे को यही बात, ये बहुत डीपली बातें हैं, ये बात मुझे करना ज़रूरी था क्योंकि यही चीज़ हो रही है। इसमें इतनी सारी बातों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर लड़कियों के साथ हो रहा है और वो बेचारी रोज़ फेस कर रही है। और एक और बात कहना भूल गया मैं, अब आपको पता है जैसे लॉकडाउन हुआ था, अभी लॉकडाउन में क्या होता है, एक कुछ लड़कियां होती हैं जैसे 14-13 साल 15 साल, जो बेचारी बहुत डाउन होती है, और डाउन मतलब बेचारी भिखारी कहते हैं जिसे हम, मुझे तो कहने में भी बड़ा अजीब लगता है, मैं नहीं कह पाता ये सब चीज़ें, क्योंकि देखो वक्त की बात है, वो बेचारी मांग के खा रही हैं, हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, किसका वक्त कब कहाँ पहुँचा है कोई पता नहीं लगता। तो वो किसी से अगर मांगने जाती है ना तो उसके ऊपर गंदी नज़र रखते हैं, 14-15 साल की लड़की होती है, इस पर गंदी नज़र रखते हैं। मतलब उन्हें पता है ये मांगने आई है, ये शोर वोर मचाएगी नहीं, कुछ कहेगी नहीं, उसको पैसा देते कम है, उसको चिढ़ाते हैं, उसको रिझाते हैं, उसको मतलब रिझाना कह रहा हूँ, चिढ़ाते हैं, उसको बहुत परेशान करते हैं, शोषण टाइप का, हाथ पकड़ना, कभी गलत जगह पे हाथ रख देना, बहुत होता है। दिल्ली में तो बहुत होता है, दिल्ली मुंबई में महाराष्ट्र में पक्का होता है ये, 101%। और भी जगह होता है बट इतनी जगह पर मुझे कंफर्म पता है ऐसा लड़कियों के संग, और ऐसे ही बहुत सी लड़कियों के संग रेप हो जाता है। और लड़कियां ये बेचारी क्या आवाज़ उठाएंगी, जिनके बेचारे खाने के लिए रोटी के पैसे नहीं, वो क्या आवाज़ उठाएंगी, इनकी लाइफ खराब, ख़त्म। और फिर भी बेचारी सब कुछ हो गया, इज्जत चली गई, उसके बाद भी बेचारी, बहुत सी लड़की तो मानसिक रूप से परेशान, टॉट मतलब ख़त्म हो जाती है, दिमाग उसका काम नहीं करता। इतने गिरे हुए, इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि कुछ लड़कियों के साथ जो बेचारी मांगने वाली है उसको तक नहीं छोड़ते। दारू का घूंट लगाने के बाद अगर रोड पर मांगने वाली लड़की भी खड़ी है उसका भी रेप कर देते हैं साले, और बात करते हैं कि मर्द जाति बहुत अच्छी होती है। मैं मानता हूं मर्द जाति अच्छी होती है, बट 100 में से 30%, 70 नहीं, 70 में गारंटी के साथ कह सकता हूं जो रेप हो रहे हैं, एसिड अटैक हो रहे हैं, कौन कर रहा है ये, कोई ऊपर से उड़ के आता है नीचे, कौन कर रहा है। एक लड़की रोड पर जा रही है, उसको देखकर पसंद आ गई, वो कॉलेज में लड़कियां होती हैं, स्कूल में लड़कियां होती हैं, 12th में 11th में, यही एक ऐसी जगह होती है कि मतलब इस जगह पर लड़की पसंद आ जाती है, वो कहते हैं। तो लड़की देखते ही अट्रैक्ट हो गए, लड़की पसंद आ गई, तो उनके पास काम धंधा होता नहीं, स्प्लेंडर बुलेट जो भी होगी उसे घुमाएंगे, उसके आगे पीछे 4-5 दिन तक लगाएंगे, लड़की को बोलेंगे, लड़की मना करती है, लड़की देखती भी नहीं, लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है, ठीक है। लड़की से एक दिन हाथ पकड़ा, लड़की को रोक दिया, या फिर लड़की को रोक कर उससे पूछा कि हाँ अपने दिल की बात कहना भी अकड़ में, इस तरीके से लड़की ने मना कर दिया, लड़की को नहीं पसंद आया, तो लड़की दूसरे दिन उन्हें गुस्सा, उनको बदला लेना है कि या कि इसकी कैसी औकात हो गई जो मुझे मना कर दिया, इसने इसकी औकात कैसे हो गई, इसको अब मैं सबक सिखाऊंगा। ले गए जी सीसी में भर के डाल दिया, ये होता है। मतलब वही सीसी में भर कर साले अगर तुम्हारे आंखों पर, तुम्हारे मुंह में भर दिया जाए तो कैसा लगेगा, एक बार आजमा के देखें, एक बार अपने ऊपर डलवा के देखना, अपनी इतनी सी उंगली उस तेजाब के अंदर डाल लेना, नीचे से ऊपर तक ना थर हो जाओगे, काम नहीं करेगा दिमाग। उस लड़की को देखो जिसके चेहरे पर तुम लोग ऐसे डाल देते हो, उसकी इतना सुंदर चेहरा बेचारी का, इतना सब कुछ, मतलब कोई चीज़ दिक्कत नहीं है, उसका चेहरा खराब कर दिया, उसका शरीर, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर डाली, सिर्फ अपनी हवस ना पूरी होने पर। ये सही इंसानों के और सही मर्दों के काम नहीं होते। गए, उठाया, दोस्तों के संग गए, डाला, तुम्हारे लिए तो ये मजाक होगा, है। प्रियंका रेड्डी जिसके रेपिस्टों को एनकाउंटर हुआ था, उस बेचारी के संग रेप हुआ। मैं प्रियंका रेड्डी किस लिए बात कर रहा हूँ, उसे इंसाफ मिला, उसे ऐसे इंसाफ का करना क्या है यार, जिसकी माँ से उसकी बेटी छिन गई, एक डॉक्टर थी वो, ठीक है। उस लड़की की बता रहा हूँ मैं तुम्हें, वो लड़की, बिलीव नहीं करोगे, उसको पकड़ा, उसके संग रेप किया, गैंग रेप करने के बाद उसके मुंह में दारू भरा, उसके बाद उसके ऊपर दारू छिड़क कर या पता नहीं और तेल वेल छिड़क कर जला दिया, उसे जला दिया उसे। सोच के देखो, ऐसा सिर्फ प्रियंका रेड्डी के साथ नहीं हुआ था, और भी बहुत सी लड़कियों के साथ होता है, बट ये चीज़ें सामने नहीं आती, जहाँ मीडिया वाले पहुँच जाते हैं, क्योंकि मीडिया वाले भी ना
हर जगह नहीं पहुंचते बेचारे। सलमान खान के बाल टेढ़े हैं या सीधे हैं ये देखने पहुंचते हैं मीडिया वाले। कैटरीना कैफ ने आज कैसे रंग के कपड़े पहने ये पहन देखने पहुंचते हैं मीडिया वाले। हाँ, अमिताभ बच्चन के पूरे परिवार को कोरोना वायरस हो गया, घर सील हो गया, ये देखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। बट एक बात बोलना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन के लिए पूजा हो रही है, मैं मना नहीं करता, बहुत अच्छे काम करते हैं, सेलिब्रिटी हैं, बहुत बढ़िया हैं वो, बहुत अच्छे, मतलब वो है, मैं उनकी बात नहीं करता। बट और भी तो लोग हैं ना, जो लोग मर गए हैं कोरोना से ही, मर गए हैं वो, बहुत लोग हैं ना। पर मीडिया वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, या मैं किसी अमिताभ बच्चन जी को या फिर और किसी को टारगेट नहीं कर रहा। बट जो चीज़ें देखनी चाहिए वो नहीं देखी जाती। अगर मीडिया वाले अच्छे हो ना तो बिहार के करतूतों को दिखा नहीं सकते। वहाँ लड़कियों के संग क्या होता है, औरतों के संग कितना अत्याचार होता है, ये दिखाते नहीं है। अगर वहाँ जाकर दिखाए ना, बिलीव नहीं करोगे आप लोग, यहाँ के फटे की फटी रह जाएंगी। आप लोग सोचोगे इतना अत्याचार होता है औरतों के ऊपर। चलती हुई लड़की के पीछे हाथ मार दिया, बाइक पे जा रहे हैं, लड़की जा रही है पैदल, उसके पीछे मार दिया, उसके कमर पे हाथ मार दिया, ये होता है वहाँ। उसकी चुन्नी पकड़ ली और लड़की कुछ कहती भी नहीं है, मुंह नीचे करके बेचारी किताब लेकर निकल जाती है, या कहीं से आ रही है वो चुपचाप चली जाती है, या पीछे से कुत्ता का मीना बोल देती है। यही होती है लड़के की फेवरेट गाली बेचारी, और क्या कर सकते हैं, गुस्से में यही देती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये चीज़ें नहीं दिखाते, क्योंकि मीडिया वाले अगर दिखाए ना तो शक्ति होगी। अब योगी जी भी घर घर जाकर नहीं देखेंगे कि यूपी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये चीज़ें सामने वाले मीडिया रखेंगे। मीडिया वाले एक ही जगह बैठे हुए हैं, जो चीज़ दिखानी चाहिए वो दिखाते नहीं है। हमारे दिल्ली में इस कॉलोनी में पानी आ ही नहीं रहा है। अबे ये चीज़ कॉमन सी बात है, यहाँ ज़िंदगी और मौत की बात है। वो देखो ना, हमारे दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, वो तो सबको पता लग जाएगा भाई, आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ये है मीडिया वाले हमारे। इन मीडिया वालों को क्या कहूँगा। और कुछ मीडिया वाले जो अच्छी न्यूज़ दिखाते हैं, बट मेरे हिसाब से मोस्टली 50% फेक न्यूज़ हो गई है, पहले वाली बात नहीं रही। ठीक है, अगर कुछ मीडिया वाले अगर मिल जाए ना, और एक कसम से बता रहा हूँ, अपने आप में जुड़ जाए, तो मीडिया से बड़ी ताकत नहीं है कोई। अगर कोई सरकारी अधिकारी नहीं सुनता ना, तो मीडिया का सहारा लिया जाता है, धज्जियाँ उड़ जाती हैं। जो बिहार में, गोरखपुर में, या फिर तुम्हारा यूपी में जो हो रहा है लड़कियों के साथ, औरतों के संग, भाई औरतों को यूं मार देते पता भी नहीं लगता दहेज के लिए, और प्रूफ कर देते औरत खुद मरी है, गले में फांसी लगा के जलाकर। कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ भी नहीं करता। ये अत्याचार है वहाँ। और मेरा सबसे बड़ा टारगेट वही है कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा गलत लड़कियों के साथ वही होता है। जो लड़कियां शहरी हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो अपनी आवाज़ उठा सकती हैं, ठीक है, बट मेरा सबसे बड़ा टारगेट वही है कि वहाँ लड़कियों की लाइफ ख़राब होती है और उसके ऊपर आवाज़ उठानी है। अगर आप लोग जुड़ते हो मेरे साथ, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर जुड़ोगे तो मैं अपने साथ मीडिया रखूँगा। फिर मैं मीडिया वालों से जुड़ूंगा, प्रॉपर तरीके से मीडिया वालों से जुड़ूंगा। और मैंने बहुत कुछ सोचा है। मुझे खासकर इस बात की वो होती है कि यूपी बिहार के अंदर बहुत से ऐसे आउट इलाके पड़ते हैं जहाँ पर लड़कियों के अंदर, लड़कियों के साथ बदसलूकी होती है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मुझे बहुत, मेरा दिमाग खराब होता है देखकर। लड़की को लड़की नहीं समझते यार। अगर लड़की ने किसी लड़के से प्यार कर लिया तो उसे बांध कर बाकायदा मारा जाता है, जैसे बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। और वहाँ लड़का रेप करके आए। जब लड़की अगर किसी लड़के से प्यार कर लेती है, छोटी सी बात बोल रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से, लड़की अगर किसी लड़के से प्यार कर लेती है तो वहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा, पंचायत इकट्ठी हो जाती है कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे गांव का नाम उछालने की, इसने प्यार कैसे कर लिया उससे, इसको छोड़ेंगे नहीं, दोनों को सजा देंगे, भगा देंगे अपने गाँव से। भगा दोगे अपने गाँव से तो सुनो मेरी बात, जो लड़का रेप करके आता है उसे अपने घर में बिठाकर, आप लोग के उधर के ही होते हैं, अभी एक मासूम सी बच्ची का रेप हुआ था। अभी आपको एक वीडियो दिखा दूंगा ना, जब लॉकडाउन में एक लड़की अपने परिवार वालों के साथ जा रही थी, 4 लड़कों ने उसे पकड़कर जंगल में उसका रेप किया था। वो लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही कि छोड़ दो, मुझे घर जाना है, ये वो। 4 लड़कों ने रेप किया था उसका, 4 लड़कों ने।
आप लोगों ने सुना भी होगा, रेप करके छोड़ दिया वहीं पर, जंगल में पड़ी रही रात भर, सुबह पता लगा लोगों को। क्योंकि उनको पता है गरीब हैं, इनके पास रोटी खाने के लिए नहीं, ये कहाँ से आवाज़ उठाएंगे, कहाँ से कंप्लेंट करेंगे, पुलिस वाले धमकाएंगे घर बैठ जाएंगे, थोड़ा हम धमकाएंगे तो वो घर बैठ जाएंगे, नहीं उठाएंगे आवाज़, वो नहीं उठा सकते। लड़की की इज्जत तो ऐसे बन गई है जैसे मैल होती है तो छुड़ा के घेर दो, ऐसा बन गया। लड़की की इज्जत की तो कोई बात ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है। ऐसा होता है जो गरीब बिल्कुल नीचे, मतलब मिडिल क्लास से भी नीचे लड़कियाँ होती हैं, उनकी बात करो।